नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को बता देना चाहता हूं, आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट आप लोग को मिलेगा रिस्क स्टडी में। मेरे प्यारे साथियों, इस चैनल पर आप सभी को बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाया जाता है। चलिए प्यारे साथियों, तो हम बात करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, मानव शरीर में विटामिन ए भंडार होता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडार होता है। हमने यहाँ पर चार ऑप्शनों को रखा हुआ है प्यारे साथियों। ऑप्शन पहला है प्यारे साथियों हमारा यकृत, और ऑप्शन नंबर दूसरा है हमारा त्वचा, ऑप्शन नंबर सी है हमारा फुसफुस, ऑप्शन नंबर डी है हमारा वृक्क। तो मानव शरीर में विटामिन ए का जो भंडार होता है मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, वो यकृत में होता है। किसमें होता है प्यारे साथियों? वो हमारे यकृत में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर मेरे प्यारे साथियों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पैसे तो हमारा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर आप सभी को पता है ना? इसका आंसर आप सभी को पता है मेरे प्यारे साथियों कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तभी हमने यहाँ पर चार ऑप्शन को रखा हुआ है, जिसमें से पहला ऑप्शन है हमारा रिकेट्स, ऑप्शन बी है हमारा बेरी, ऑप्शन सी है हमारा रतौंधी, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा पेलाग्रा। तो मेरे पास तो हम सभी को पता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर मेरे प्यारे साथियों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन विटामिन का विटामिन विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। यहाँ पर ऑप्शन ए है हमारा सेब, ऑप्शन नंबर बी है हमारा पपीता, ऑप्शन नंबर सी है हमारा अमरूद, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा आम। ऑप्शन नंबर डी है हमारा आम। तो हम सभी को पता है मेरे साथियों कि जो विटामिन ए का प्रचुरतम रूप होता है मेरे साथियों, वो होता है हमारा सेब में। किस मतलब साथियों? वो होता है हमारा सेब में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर पे साथियों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा थायमिन है। थायमिन है। थायमिन है। थायमिन क्या है पैसे? तो थायमिन एक विटामिन है, तो कौन सा विटामिन है इसकी बात कर रहे हैं। थायमिन, जो थायमिन होता है वह एक प्रकार से विटामिन होता है। क्या होता है? विटामिन होता है, लेकिन किस प्रकार का विटामिन है उसकी बात कर रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ पर हमने बताया विटामिन सी, विटामिन बी 2, ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी 6, और ऑप्शन नंबर डी में है विटामिन बी 1। तो मेरे पास मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा थायमिन होता है, क्या जो हमारा थायमिन होता है वो होता है हमारा विटामिन बी 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, विटामिन बी 1। क्लियर पे तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो हमारा, निम्नलिखित विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है? मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित विटामिनों में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन के में, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी 12 में, ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी 6 में, ऑप्शन नंबर डी विटामिन बी में। तो मेरे से तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, जो कोबाल्ट पाया जाता है वो विटामिन बी 12 में पाया जाता है। किसे पाया जाता है मेरे प्यारे साथियों? विटामिन बी 12 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारे प्यारे साथियों, शुष्काछिकोप। शुष्काछिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? शुष्काछिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए, ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी। तो शुष्काछिकोप जो मनुष्य में विटामिन की कमी से होता है पैसे, तो वो कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो मेरे साथ वो होता है हमारा विटामिन ए की कमी से। किससे पैसे? वो होता है हमारा विटामिन ए की कमी से। किससे? विटामिन ए की कमी से होता है। क्लियर पैसे? तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पैसे हमारा, साइनो साइनोकोबा साइनोकोबालामिन साइनोकोबालामिन है क्या है तो विटामिन, लेकिन किस प्रकार का विटामिन है इसकी बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा विटामिन बी सॉरी विटामिन सी,
और ऑप्शन नंबर बी है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन B12। तो मेरे पे जो साइनोकोबालमिन होता है ये विटामिन B12 होता है। क्या होता है? ये विटामिन B12 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर पे साथियों? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर पे साथियों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है फिर साथियों, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चरण को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। यहाँ पर हमने चार ऑप्शन को रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर पहला पे साथियों विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है हमारा विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी है हमारा विटामिन सी, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा विटामिन डी। तो मेरे पे साथियों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चरण को स्वस्थ रखने के लिए जो जरूरी होता है पे साथियों वो होता है हमारा विटामिन सी। क्या होता है? विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर पे साथियों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पे साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए सेब, ऑप्शन नंबर बी आम, ऑप्शन नंबर बी आम, ऑप्शन नंबर सी आंवला, ऑप्शन नंबर डी हमारा दूध। मेरे पास जैसे कि मैंने चार ऑप्शन को यहाँ पर बताया हुआ है, जिसका राइट आंसर होता है फिर से तो वो होता है हमारा आंवला। विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर कर सकते हो? क्लियर क्या आप लोग को? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो हमारा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़े में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो मेरे पैसा तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि वह कौन सा विटामिन है जिसकी कमी हो जाती है तो मसूड़े में से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। तो वो होता है मेरे से हमारा विटामिन सी। क्या होता है? विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर मेरे पैसा हो? चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी स्कार्बिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी एक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रिक अम्ल। तो मेरे साथ मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ जो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है वो होता है हमारा स्कार्बिक अम्ल। क्या होता है? स्कार्बिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर मेरे पे साथियों? चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पे साथियों निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा विटामिन, ऐसा है क्वेश्चन है ना, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी, और ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई। तो मेरे पे साथ मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है वो होता है हमारा विटामिन डी। क्या होता है? वो होता है हमारा विटामिन डी, जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? बाहरी बाहरी आवरण से प्राप्त होता है, अधिकतर हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। क्लियर है मेरे पे साथियों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पे साथियों कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई, ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई। तो मेरे साथ मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ जो हमारा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है वो होता है हमारा विटामिन ए। क्या होता है? वो होता है हमारा विटामिन ए इज राइट आंसर, विटामिन ए इज राइट आंसर, विटामिन ए इज राइट आंसर। क्लियर मेरे पास साथियों? चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मेरे पास साथियों निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? अब कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई, और ऑप्शन नंबर डी विटामिन ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई, और ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी। तो मेरे पे तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ जो विटामिन सी होता है, जो हमारा विटामिन सी होता है
वह क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। क्या होता है, वह हमारा जल में घुलनशील होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है मेरे साथियों। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसे तो हमारा, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी और ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो हम सभी को पता है मेरे प्रश्नों, जो प्रातःकालीन धूप से हमें विटामिन प्राप्त होता है वो होता है हमारा विटामिन डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है मेरे प्रश्नों। क्लियर है क्या। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के। मेरे साथियों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है ना, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं प्यारे साथियों, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। एक बात और आप लोग को बता देना चाहता हूँ मेरे साथियों, कि अगर आप लोग के फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है मेरे पास तो उन तक सभी लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि उन सभी लोगों की मदद हो सके। मेरे साथियों आप लोग को पता होगा कि ज्ञान बांटने से और बढ़ता है, ना कि घटता है। ज्ञान ही एक ऐसा चीज है जो बांटने से बढ़ता है। क्लियर है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से मेरी बात को समझ चुके होंगे। चलिए पैसा तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, कि प्रश्न 16 है हमारा, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। मतलब मछलियों के यकृत होता है, उसके तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है, किस विटामिन की प्रचुरता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी और ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई। तो मेरे पैसे तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, जो मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन होता है जो बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वो होता है पैसे तो हमारा विटामिन डी। क्या होता है, वो होता है हमारा विटामिन डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर मेरे पैसे साथियों। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पैसे हमारा, कोले कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है। कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए हड्डी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी। मेरे पे सर जो कोले कैल्सीफेरॉल का रासायनिक यौगिक का जो सामान्य नाम होता है पैसे तो वो होता है हमारा विटामिन डी। क्या होता है, वो होता है हमारा विटामिन डी। उसे विटामिन डी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, विटामिन डी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है मेरे साथियों। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। मेरे पे साथियों हम बात करते हैं विटामिन ई की। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए रेटिनॉल, ऑप्शन नंबर बी रेबिलो रेबीफ्लोविन रिबोफ्लेविन, ऑप्शन नंबर सी पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन नंबर डी टोकोफेरॉल, ऑप्शन नंबर डी टोकोफेरॉल। तो मेरे साथियों जो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है वो होता है टोकोफेरॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है साथियों। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है साथियों, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए दांतों के विकास के लिए, ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए, ऑप्शन नंबर सी लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, ऑप्शन नंबर डी उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए, ऑप्शन नंबर डी उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। तो मेरे साथियों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं जो विटामिन ई विशेषता महत्वपूर्ण होता है साथियों, तो वो होता है हमारा लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर मेरे साथियों। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की मेरे पास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा विटामिन एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है। क्लियर है, आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन सा विटामिन पैसे जो रक्त के स्कंदन में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है हमारा विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी है हमारा विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी है हमारा विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी है हमारा विटामिन
के। तो मेरे प्रश्न मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, जो विटामिनों में रक्त के स्कंदन में सहायक होता है वो होता है हमारा विटामिन के। क्या होता है प्रश्न, वो होता है हमारा विटामिन के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर मेरे प्यारे साथियों। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलिए बात करेंगे मेरे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों हमारा, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई, ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी। तो मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है प्रसिद्धियों? तो वो होता है हमारा विटामिन के, विटामिन के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर पे साथियों। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन है जो खून के जमने में आवश्यकता होती है? यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन को रखा हुआ है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। तो मेरे साथियों हम सभी को पता है कि विटामिन जो के होता है वो रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? विटामिन ई का, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए ताड़ का तेल, ऑप्शन नंबर बी नारियल का तेल, ऑप्शन नंबर सी गेहूं अंकुर का तेल, ऑप्शन नंबर डी राई का तेल, ऑप्शन नंबर डी राई का तेल। मेरे साथ जो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत होता है वह होता है हमारा गेहूं अंकुर का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर मेरे प्यारे साथियों, क्लियर मेरे प्यारे साथियों। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों कि दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग को पता नहीं है तो आप लोग बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं। क्लियर है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पैसे तुम्हारा, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी ब्रोमीन और ऑप्शन नंबर डी आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। तो मेरे साथ मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा दांतों की विकृति के साथ जिसका संबंध होता है वो होता है तो हमारा फ्लोरीन। किसका? वो होता है हमारा फ्लोरीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर पर साथियों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन नंबर बी गंधक, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम और ऑप्शन नंबर डी लोहा, ऑप्शन नंबर डी लोहा। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ मेरे साथियों कि जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज होता है वो होता है मेरे साथियों पोटेशियम। कौन सा होता है? वो होता है हमारा पोटेशियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर पर साथियों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, सागरीय खरपतवार, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी ब्रोमीन और ऑप्शन नंबर डी आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। तो मेरे साथियों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ जो सागरीय खरपतवार होता है वो होता है हमारा आयोडीन। किसका होता है? वो होता है हमारा आयोडीन। किसका होता है साथियों? वो होता है हमारा आयोडीन का। क्लियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर पर साथियों। किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो वो होता है हमारा आयोडीन का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा, निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? निम्न में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए शैवाल, ऑप्शन नंबर बी सेम, ऑप्शन नंबर सी मूली और ऑप्शन नंबर डी गेहूं, ऑप्शन नंबर डी गेहूं। तो मेरे से तो हम सभी को पता है आयोडीन कहाँ पाया जाता है? समुद्र में। और शैवाल भी अधिकतर कहाँ पाया जाता है? समुद्र में, है ना। शैवाल भी कहाँ पाया जाता है हमारे अधिकतम? समुद्र में। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर मेरे साथियों। चलिए थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे तो आप लोग तुक्का भी लगा सकते हैं, है ना। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा, उपस्थि तथा हड्डियों के निर्माण, उपस्थि तथा हड्डियों के
निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी जिंक और ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ मेरे साथियों कि उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण में जो संपोषक आवश्यक तत्व होता है साथियों, वो होता है हमारा कैल्शियम, है ना। आप सभी को पता है कि हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है, तो कैल्शियम ही होता है ना। हड्डियों में, दांतों में, क्लियर है, क्या होता है, कैल्शियम ही होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न हमारा, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसमें नियमित है। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसमें नियमित है। ऑप्शन नंबर ए मांसपेशियों के कार्य करने, ऑप्शन नंबर बी खून जमने, ऑप्शन नंबर सी हड्डियों के विकास और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो मेरे तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि कैल्शियम की जो आवश्यकता की जो ये समझिए कि जो जो कैल्शियम की आवश्यकता होती है किस किस में होती है। तो मांसपेशियों को कार्य करने के लिए भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है, बराबर है। खून के जमने के लिए वैसे तो विटामिन के की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ कैल्शियम की भी आवश्यकता होती है, क्लियर है। और हड्डियों के विकास के लिए भी कैल्शियम की जरूरत होती है, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर मेरे पास साथियों। तो ये रहा पैसे हमारे पूरे 30 का 30 क्वेश्चन। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर डाउट है तो आप लोग यहाँ से आंसर की से प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और मेरे पास एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। मेरे साथियों हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि आप सभी के फ्रेंड सर्कल की प्रॉपर तरीके से हेल्प हो सके। क्लियर पर साथियों। चलिए तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे मोस्ट न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।